नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र शर्मा और आप सब हैं मेरे साथ इस मंच पर जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस मंच का निर्माण हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं की विभिन्न समस्याओं और अध्यापन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए। यहाँ हमारे सामने जो भी हमारे स्कूल स्तर पर, विभागीय स्तर पर समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, इन्हीं बातों पर हम यहाँ इस मंच पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज इस मंच पर चर्चा का जो बिंदु है वो है प्रपत्र 9। प्रपत्र 9 से आप सभी परिचित हैं। जी हाँ, ये वही प्रपत्र 9 है जिसको हम लोग हर महीने भरा करते थे। इसी प्रपत्र 9 में हम लोग अपनी उपस्थिति सत्यापित करके भेजा करते थे, अपने अवकाश आदि की सूचना विभाग को दिया करते थे और इन सूचनाओं के आधार पर हमारा हर महीने का वेतन लगाया जाता था। तो दोस्तों, इसी प्रपत्र 9 को अब एक नया नाम दे दिया गया है और इसे अब ऑनलाइन भरा जाएगा। मानव संपदा पोर्टल आप सभी लोग परिचित ही हैं, EHRMS। उसी पोर्टल पर इस प्रपत्र 9 को अब ऑनलाइन भरा जाएगा और इसको नाम दे दिया गया है प्रपत्र 9C। जी हाँ, प्रपत्र 9 को अब प्रपत्र 9C कहा जाएगा और इसको जो अभी तक हम लोग ऑफलाइन भरा करते थे, पेपर पर साइन करके दिया करते थे, तो अब वो पेपर पर साइन करने वाली प्रक्रिया को हटाते हुए विभाग ने लागू कर दिया है कि इसको ऑनलाइन पेरोल पर भरा जाएगा। दोस्तों, इससे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जब ऑनलाइन होगा तो उसके लिए हमें BRC में इसको जमा करने नहीं जाना पड़ेगा, चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और हम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से इसको भर देंगे। वेतन निष्कासन और वेतन के आने की जो लेट लतीफ़ी वाली प्रक्रिया हमारे विभाग में चलती थी, उस प्रक्रिया से भी निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको प्रपत्र 9C को ऑनलाइन भरना है। कई दोस्तों को इसमें कठिनाइयाँ सामने आ रही थी, इसलिए कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि इस विषय पर हम लोग आपस में चर्चा कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये काम हम सभी लोगों को करना है। हर विद्यालय में इसको किया जाएगा और इसी के आधार पर हमारा अगस्त महीने का जो वेतन है वो आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी है प्रपत्र 9C को भरने के लिए। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल आप सभी जानते ही हैं। EHRMS पहले भी मैंने चर्चा किया था। EHRMS पोर्टल को कैसे ओपन करना है, जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, और नहीं तो वैसे मैं यहाँ पर शुरू से आपको बता ही रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ही मोबाइल फ़ोन पर गूगल ओपन करना है और गूगल सर्च में आपको लिखना है EHRMS। गूगल आप सभी लोग को ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पर। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, फिर आज कह रहा हूँ कि आपको इन कामों के लिए जो आपको ऑनलाइन करने हैं उसके लिए आपको किसी साइबर कैफ़े में, किसी कंप्यूटर प्रोफेशनल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर बहुत ही आसानी से। तो आइए देखते हैं कैसे। EHRMS आप टाइप करेंगे, जैसे ही आप EHRMS टाइप करेंगे वैसे ही और सर्च करेंगे वैसे ही जो पहला बिंदु आता है, पहली वेबसाइट आती है ehrms.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे मानव संपदा पर। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा और इस पोर्टल से आप सभी परिचित हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने अपने सारे शैक्षिक डॉक्यूमेंट इसी पोर्टल पर अपलोड किए थे, लॉगिन करके किए थे, याद है? अगर ना कर पाए हो तो 17 अगस्त के पहले पहले ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद साइट लॉक हो जाएगी। कैसे करना है इस वीडियो को मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहीं पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। तो उसी तरह से इस पोर्टल पर आपको EHRMS लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट नेम का, इसके बाद डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर का, यूज़र आईडी और पासवर्ड का। डायरेक्टरेट नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलकर आएगी, डिपार्टमेंट नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तब एक लिस्ट ओपन होगी और इस लिस्ट में आपको अपने विभाग का नाम यानी बेसिक एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर यही होगा, बेसिक एजुकेशन को जब आप क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में देख लीजिए बेसिक एजुकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्टरेट एंड हेडक्वार्टर्स,
इस लिस्ट में अपने आप लिख कर आ जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली मानव संपदा पोर्टल पर कुछ चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें अब आपको ये 2 स्टेप नहीं करने पड़ते हैं, एक ही स्टेप दिया गया है डायरेक्टरेट वाला, और यहाँ पर आप सीधे डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन को ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपकी यूज़र आईडी है, वहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी, मानव संपदा वाली यूज़र आईडी डालनी है। 6 या 7 अंक की जो यूज़र आईडी आपको मिली है, जी हाँ वही है जिसको डाल के आपने लॉगिन किया था और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वही यूज़र आईडी आप डालेंगे। और यूज़र आईडी डालने के बाद अगले स्टेप में पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड के बाद जो तीसरा स्टेप आएगा कैप्चा का है। कैप्चा भरते समय ध्यान देना है आपको, वैसे आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कैप्चा भरते समय आपको ध्यान देना है कि जिस तरह से जो अक्षर लिखा हुआ है आपको उसी तरह से भरना है। मतलब जो कैपिटल है उसको कैपिटल में भरना है, जो स्मॉल है उसको स्मॉल में भरना है। और इसको टाइप करने के बाद आपका अगला काम होगा लॉगिन करने का। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका मानव संपदा पोर्टल खुलकर आ जाएगा, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी इस तरह से, कुछ इस तरह से। आप जब देखेंगे इसमें सबसे ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश लिखा होगा। लॉग डैज में जब आप देखेंगे तो HRMS कोड के बाद जो मैंने आप यहाँ पर थोड़ा सा हटा दिया है चूँकि मेरा नाम था, इसमें आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी आईडी लिखी होगी इस जगह पर, फिर आपका नाम लिखा होगा, पद नाम लिखा होगा, विद्यालय का नाम लिखा होगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें आपकी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में यहाँ सब दी होंगी। एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर। पेरेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन ही होगा, करेंट डिपार्टमेंट भी आपका वही होगा, करेंट ऑफिस में आपके विद्यालय का नाम होगा। खैर ये सारी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट भरी हुई होंगी, जहाँ आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए ऊपर ये जो घर बना हुआ है, इस घर के बगल से जो टैब्स दिए हुए हैं, जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, ACR, APR, पेरोल, सर्विस बुक, यहाँ प्रपत्र 9C भरने के लिए आपको क्लिक करना है पेरोल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्लिक करना है पेरोल पर। जैसे ही आप पेरोल पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे बेसिक एजुकेशन में। वैसे सैलरी स्लिप वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हमको सैलरी स्लिप बनवाने के लिए विभाग के पास जाना पड़ता था, उसको हम भरवाते थे, भरने के बाद फिर इनिशियल वगैरह करा के हम उसको प्रमाणित करवाते थे और फिर हमारी वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप बनती थी। वो सैलरी स्लिप जब आपका ऑनलाइन पेरोल जाने लगेगा तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक आपने ऑनलाइन पेरोल एक भी बार नहीं भरा हुआ है। जैसे ही आप भरना शुरू कर देंगे सैलरी स्लिप यहाँ पर आने लगेगी। फ़िलहाल पेरोल पर जो पहला ऑप्शन है बेसिक एजुकेशन का, आपको इसमें क्लिक करना है। जब आप बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो कुछ इस तरह से खुल के आएगी, जिसमें लिखा होगा पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट में फिर अटेंडेंस मेन्यू लिखा होगा, जहां पर आपका कोड होगा, आपका नाम होगा और 2 ऑप्शन होंगे, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डाटा का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य रूप से भरना है हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को। ठीक है, हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक इसी इसको भरेंगे, चूँकि वही प्रपत्र 9 भी भर कर दिया करते थे तो वही इसको ऑनलाइन भरेंगे। यहाँ पर जब वो फिल अटेंडेंस में जाएंगे, अब ये होगा कि हमारी आईडी उनके आईडी में कैसे भरी जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब वो अपनी आईडी में फिल अटेंडेंस ओपन करेंगे तो पूरे स्टाफ के नाम उनकी आईडी में अपने आप ओपन हो जाएंगे। उस विद्यालय के स्टाफ के सभी सदस्यों के नाम आ जाएंगे और वो सभी सदस्यों की अटेंडेंस अपनी ही आईडी से भर देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हेडमास्टर साहब क्लिक करेंगे फिल अटेंडेंस पर। फिल अटेंडेंस पर जैसे ही वो क्लिक करते हैं, जैसे ही फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो फिर इस तरह से एक पूरी विंडो खुल के आएगी जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दी हुई होगी। यहाँ पर सबसे पहला नाम हेडमास्टर, अगर आप अपनी आईडी से ओपन कर रहे हैं तो हेडमास्टर साहब का होगा। अगर कोई असिस्टेंट, मान लीजिए इंचार्ज प्रधानाध्यापक है या जो भी है,
कुल मिला के जो व्यक्ति इसको ओपन करेगा पहला नाम उसका होगा और उसके बाद बाकी सारे सदस्यों के नाम लिखे होंगे स्टाफ के, ठीक है। तो भरना हेडमास्टर साहब को है, तो वो जब ओपन करेंगे तो पहला नाम उनका होगा, इसके बाद सारे असिस्टेंट टीचर्स वगैरह के नाम क्रम से लिखे होंगे। और सबके आगे देखिए ऐसा सीरियल नंबर, EHRMS कोड लिखा होगा, एम्प्लॉय का नाम लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, डेजिग्नेशन यानी पद नाम लिखा होगा, और एक्शन में दिया हुआ है ऐड/एडिट अटेंडेंस, ये सब में दिया हुआ है। अगला कार्यक्रम जो आपका है वो है इसी एक्शन वाला, यानी अब आपको एक्शन लेना है। अब आपको एक्शन कैसे लेना है, आपको एक्शन लेना है इस पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ऐड अटेंडेंस में, ऐड/एडिट अटेंडेंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पूरी शीट खुलकर आ जाएगी, ठीक है। इस शीट में सबसे पहले डेट दी होगी, अटेंडेंस कब से कब तक की दी जा रही है। जिस महीने में आप अटेंडेंस फिल कर रहे हैं ये डेट उसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप भरी होगी। जैसे ये जून का था तो इसमें 21/6 से 20/7 तक था, हालांकि जून में इसको नहीं भरा गया, जुलाई में। लेकिन अगस्त के महीने से पेरोल आपको ऑनलाइन भरना ही भरना है, जो कि शासन के स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि वेतन इसी के द्वारा ही निर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अभी 20 अगस्त के बाद जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर डेट दी होगी 21 जुलाई 2020 से 20 अगस्त 2020। जब आप सितंबर में इसको देखेंगे तो वहाँ पर डेट दी होगी 21 अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2020। यही डेट हम लोग प्रपत्र 9 में भी डाला करते थे, है ना। इसके बाद डेट हो गई, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगी, एम्प्लॉय का नाम लिखा होगा, उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा। लीव, अगर उसने कोई लीव ली हुई है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कोई लीव ली हुई है या आपने कोई लीव ली हुई है अपना भर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लीव डाल देंगे, किस डेट से किस डेट तक की लीव पर हैं आप। इसके बाद नंबर ऑफ़ लीव डेज़ आपको भरना है, कितने दिनों की छुट्टी ली आपने महीने में, छुट्टी लेने का कारण क्या रहा। यहाँ पर रीज़न में आपके छुट्टी के प्रकार होंगे, छुट्टी के प्रकार इन द सेंस कि कैजुअल लीव आपने ली थी, मैटरनिटी लीव है या CCL है या मेडिकल है, EL है, या जो भी इस तरह से लीव के प्रकार दिए होंगे, जिसमें आपको जो भी लीव है वो सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कैजुअल है तो कैजुअल कर देना है, ठीक है। फिर टू लीव स्टेटस, आपकी लीव स्टेटस में आपको भरना है कि लीव आपकी अप्रूव हो चुकी है या अभी पेंडिंग है। मान लीजिए किसी ने CCL अप्लाई किया हुआ है और वो अभी पेंडिंग है, तो यहाँ पर आपको स्टेटस भर देना है, और रिमार्क में जो भी और स्थितियाँ हैं वो आपको डाल देनी है, ठीक है। वो रिमार्क में आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जी हाँ, सबसे नीचे सबमिट होगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो अगली विंडो खुलेगी वो होगी फिर से वही वाली फिल अटेंडेंस, लॉक अटेंडेंस। अब आपको यहाँ पर चूँकि वहाँ आप डाटा सबमिट कर चुके हैं तो आप इसको लॉक अटेंडेंस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सबमिट करने के बाद सभी कार्मिकों के जो अटेंडेंस शीट है उसमें आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप सबको फाइनली लॉक कर देंगे, और जब आप सभी को एक एक करके भरते हुए, सभी की अटेंडेंस भरते हुए जब आप सबको यहाँ पर लॉक कर देंगे तो ये काम आपका पूरा हो जाएगा, यानी आपका ऑनलाइन प्रपत्र 9C वहाँ से भर जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, 10 मिनट का काम भी नहीं होगा। जब आप करने बैठेंगे तो आप आराम से बस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक से 2-3 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बाद करने बैठ जाइएगा। आराम से आप इसको कर लेंगे। जब आप लॉक अटेंडेंस कर लेंगे तो वहाँ से आपका पेरोल भर जाएगा और वो ऑनलाइन ही वहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपका काम वहाँ से ख़त्म। अब आपको ऑफलाइन प्रपत्र 9 BRC में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन पेरोल, ऑनलाइन आपका प्रपत्र 9C भर गया। तो इस तरह से आप अटेंडेंस को लॉक कर देंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि एक बार आपने अटेंडेंस लॉक कर दी तो फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से भरिएगा। बस यहाँ से आपका काम ख़त्म होता है, और आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे प्रपत्र 9C भरने की प्रक्रिया। जब आप देख लेंगे तो इस तरह से सभी लोगों का भर देना है आपको, और सभी लोगों को भरने के बाद सबको आप इसी तरह से लॉक कर देंगे, और इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, कोई भी समस्या आए प्रपत्र 9C को भरने में, पेरोल भरने में, तो आप
मैसेज में मुझे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी समस्या को दूर करूँ। आपकी जो भी सहायता होगी उसको मैं तत्काल वहीं पर कमेंट बॉक्स में ही करूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी आप कोई दिक्कत आ रही है या वीडियो आपको कैसा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हम सबको पड़नी है। हम सबको हर महीने ऑनलाइन पेरोल भरना है, तो हम सभी को इसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए सभी के साथ शेयर करिएगा। कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छाइयाँ हो तो बस इसी तरह सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।